کہ मेरा नाम पहले अपना तारुफ करवा दूँ, आदिल कंडियाल। मैं बाय प्रोफ़ेशन में लॉयर हूँ और मैं ईओटीओ फाउंडेशन पाकिस्तान का मैं प्रेज़िडेंट हूँ। ईओटीओ फाउंडेशन जो है ये पाकिस्तान में उन बच्चों के लिए काम कर रही है जो बच्चे आउट आउट ऑफ स्कूल हैं। जो बच्चे कचरा चुनते हैं, भीख माँगते हैं, गाड़ियों के शीशे साफ़ करते हैं, शू पॉलिश करते हैं। इस तरह के जितने बच्चे जिनकी उम्र जो है 5 से 16 साल के दरमियान है और वो बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए था, जिनके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चीख-चीख के कह रहा है कि इनको पढ़ाना रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन उनको मैं क्या वजह बता सकता हूँ कि इदारों की नाअहली कह सकते हैं, हमारे लॉ एनफोर्समेंट इदारे जो हैं उनकी नाअहली कह सकते हैं कि ये बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। लेकिन इनकी तादाद जो है ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इनकी तादाद जो है वो 2.5 करोड़ तक हो चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी 2.5 करोड़ है। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी 2.5 करोड़ है और हमारे इतने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो हम किस तरह से एक रोशन मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान को देंगे। पाकिस्तान में 49% जो लड़कियाँ हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। एक पढ़ी-लिखी नस्ल हम उनको कैसे दे सकते हैं? तो हम लोगों ने इसका जो है वो आगाज़ किया था 2014 में। और आज जो हम पाकिस्तान में इस वक़्त जो है वो डिफरेंट स्पॉट्स में गुजरात और इस्लामाबाद में हम 3 स्कूल ऐसे बना चुके हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट। अब गुजरात में जो हमारा एक स्कूल बनाया हमने स्ट्रीट स्कूल, वो एक कंटेनर में एक स्कूल बनाया गया है। जो पाकिस्तान का पहला कंटेनर स्कूल है। और उसके साथ ही हमने 1 साल उस कंटेनर स्कूल को चलाने के बाद उसके साथ ही हमने एक नए कंटेनर में एक स्ट्रीट फैक्ट्री का आगाज़ कर दिया है, ताकि बच्चों को हुनर दे के उनको हम इस काबिल बना सकें कि वो एक अच्छा रोज़गार कमा सकें। तालीम, रट्टा सिस्टम और किताबी कीड़े बनाने की बजाय हम उनको तालीम के साथ-साथ, उनकी तरबियत के साथ-साथ, उनको दीनी तालीम के साथ-साथ हम उनको हुनर देने की तरफ आ रहे हैं। जिसमें हमने जदीद दौर के मुताबिक फ्रीलांसिंग, इंटरनेट वगैरह उनको सिखाया, ई-कॉमर्स जिसमें वेब डिज़ाइनिंग होगी, कैलीग्राफ़ी, पेंटिंग होगी और छोटे-मोटे उनकी जो जिस तरह ये प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग भी उनको दी जाएगी। बच्चों के लिए स्टिचिंग, मेहंदी क्लासेस, ब्यूटीशियन कोर्सेज़। अब ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें जो प्रमोट करने की ज़रूरत है और हमें बच्चों को स्किल्स देने की ज़रूरत है, जिसमें हमारी बदकिस्मती है कि हमारे इदारे काम नहीं करते और हमारे बच्चे इसमें पीछे हैं। और एक वक़्त ये आता है कि हम डिग्री लेके घूम रहे होते हैं कि हम क्या करें? हमारे जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं। क्यों कैसे कैसे वो चलेंगे? क्यों नहीं वो फ्लॉप होंगे? कि जब हमें इदारों के अंदर हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमें ट्रेनिंग दी जाती है सिर्फ़ कि आप लोग रट्टा लगाएँ, आप लोगों की वो मार्क्स की एक दौड़ है, बच्चों पे स्ट्रेस है नंबरों की, लेकिन हम लोग जो है वो हमें कोई स्किल नहीं दी जाती। तो हम लोगों ने उसके लिए उस सारी चीज़ को, उस सारी स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये सारा एक सेटअप बनाया। उसके बाद हमने अपना इस्लामाबाद में एक स्ट्रीट स्कूल बनाया जिसको इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कंटेनर स्कूल या एक हट स्कूल में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था कि जो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, जो हमारे आइडियाज़ जो हैं वो फ्लॉप क्यों होते हैं? वो ये है कि हम लोगों ने हमेशा से जब फ़ोकस कर लेते हैं कि हम लोगों ने किसी एक काम को चलाना है, पहले दिन से हम उसमें अपनी पूरी या तो एफ़र्ट ही उसमें पूरी नहीं करते, हम इसमें कह लें कि वो करने की कोशिश करते हैं। अ, अपना मैं उसके लिए अब क्या क्या लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ कि हम लोगों ने उस पे फुली फ़ोकस होता है हमारा पैसे पे। उस पे ना तो हमारी वो वाली स्ट्रगल होती है और ना हम उसमें कोई कोशिश करते हैं ऐसा कोई जदीद आइडिया लाने की कि हम जिससे हम पैसा जनरेट कर सकें। हमारा आइडिया चूँकि बिज़नेस आइडिया से टोटली डिफरेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने इस स्कूल को, अपने ईओटीओ फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट है, इसको हमने बिज़नेस आइडिया के साथ अटैच किया। वो क्या था कि हमने बजाय लोगों के पास जाने के 10-10 रुपए, 50-50 रुपए, 100-100 रुपए उनसे डोनेशन माँगने की बजाय, हमने पहले दिन से ही 8 साल पहले की ये बात कर रहा हूँ, हमने पहले दिन से ही इसको अटैच कर दिया था एक बिज़नेस आइडिया के साथ। वो बिज़नेस आइडिया क्या था? वो था बेक एंड सेल। हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ़ में डिफरेंट स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाके हम ई बेक एंड सेल के नाम से स्टॉल्स लगाते थे। उनसे हम जो होममेड फूड वो लेके जाते थे, घर से खाने-पीने की चीज़ें बना के लेके जाते थे। हम उधर जो लोकल बिज़नेस था जिसमें कोई चावल वाला, दही बल्ले वाला, गोलगप्पे वाला,
بریانی والا, باربیکیو والا, ان کو ہم لے کے جاتے تھے ساتھ, ان کے سٹالز لگواتے تھے اور ادھر ہم اس کو سیل کرتے تھے, ان سے انکم جنریٹ کرتے تھے, وہ ہم ان بچوں کی ایجوکیشن پہ لگاتے تھے. اس کے اب دو فائدے ہوتے تھے. ایک تو ہمیں جو ہے وہ ہمارا جو ایک انف جو ریفنڈ فنڈ جو ہوتے تھے وہ ہمیں ہمارے لیے جنریٹ ہو جاتے تھے. اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جو بچے یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ پروگرامز میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی ایک اپرچونٹی مل جاتی تھی کہ وہ ایک تو وہ اس بزنس آئیڈیا میں بھی وہ کافی کچھ سیکھتے تھے کہ کل کو اگر وہ کسی فیلڈ میں کسی اس آتے ہیں اور ان کو کوئی ریسٹورینٹ چلانا پڑتا ہے, ان کو کسی جگہ پہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے, کسی والنٹیئر ورک کرنا پڑتا ہے, ان کو کوئی مینجمنٹ سیکھنی پڑتی ہے, تو ہر چیز اب ایک این جی او ایسا ادارہ ہوتا ہے جس میں آپ ہر چیز سیکھتے ہیں, جس میں آپ ٹیچنگ سیکھتے ہیں, جس میں آپ اکاؤنٹس کو ہینڈل کرنا سیکھتے ہیں, جس میں آپ ویب ڈیزائننگ سیکھتے ہیں, جس میں آپ ڈیولپمنٹ سیکھتے ہیں, جس میں آپ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, آپ دوسروں کی کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں, جس میں آپ ڈفرینٹ آئیڈیاز پہ کام کرتے ہیں. تو این جی او ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جس میں ہر طرح کی فیلڈ جو ہے وہ اس میں. اب اس میں اگر دیکھا جائے تو ہم سب دوستوں کے جو 5 دوست ہیں, ہم لوگوں کے جو فائنل ایئر پروجیکٹس تھے وہ بھی اسی چیز پہ تھے. اب میں بائی پروفیشن میں لائر ہوں, لیکن میری جو اس میں اپنا میں اس وقت یونیورسٹی میں جب یہ سٹارٹ کیا تھا ہم نے, تو میں اس وقت ایل ایل ایم کر رہا تھا, تو میں نے اپنا جو فائنل تھیسس تھا میرا ایل ایل ایم کا, میں نے اس کو ہی کنورٹ کر دیا تھا اس میں. وہ سی ایس آر تھا, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. اس میں نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر انوالو ہوگا تو معاشرے میں بہتری آئے گی. اسی طرح سے ہمارا ایک دوست جو ہے وہ کو فاؤنڈر ہے یوٹیوب فاؤنڈیشن کا, ماجد, وہ اس وقت اٹلی میں وہ ڈیٹا سائنس میں ماسٹر کر رہا ہے. تو وہ اس وقت اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا اس میں کمپیوٹر سائنس میں. اس وقت اس نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی اس نے اس کو ایز اپنا پروجیکٹ لے لیا اور اس نے اس کی ویب سائٹ اور اپلیکیشن فاؤنڈیشن کی ڈیولپ کی. اسی طرح جو ہمارے بچے تھے اس میں سول ٹیکنالوجی میں, ان بچوں نے ہمارے لیے جو بلڈنگ کے میپ تیار کیا, اور ہم نے اپنا پہلا اسکول جو ہے وہ گجرات میں بٹر گاؤں ایک شادی وال کے پاس, ہم نے پہلا اسکول اپنا ادھر بنایا. تو وہ سارا وہ بلڈنگ میپ وہ انہوں نے وہ, تو یعنی بات کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں اگر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اگر سٹارٹ میں ہی یونیورسٹی میں ہی ان کو اس چیز کی ٹریننگ دی جائے تو ہم بہت زیادہ اپنے ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں, جس سے ملک ترقی کرے گا, بجائے اس کے کہ ہم لوگ ڈگریاں لے کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. جی